नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी का लेटेस्ट न्यूज वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करो। का विषय बन गई है। पाकिस्तान और चीन की मीडिया में नाराजगी है कि भारत तो G7 देशों का सदस्य भी नहीं है, तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीच में क्यों खड़ा किया गया है? बीच में तो सबसे मजबूत देश को खड़ा किया जाता है। विदेशी मीडिया भी इतनी बौखला गई है कि वो आर्टिकल लिख रही है कि भारत को बार बार G7 की बैठकों में क्यों बुलाया जाता है। बहरहाल इस फोटो शूट में पीएम मोदी की पोजीशनिंग को देखकर कई देश परेशान हो गए हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा खेल भी हुआ है जिसके बारे में शायद आपने ध्यान नहीं दिया। इस बार G7 बैठक में जो खतरनाक खेल हुआ है उससे भारत बाल बाल बचा है। दरअसल G7 की बैठक में ऐलान किया गया कि यूरोपीय देश में रूस की जितनी भी संपत्ति है उसका ब्याज रूस को नहीं मिलेगा, बल्कि वो पैसा यूक्रेन को दिया जाएगा। भारत को G7 की ये चाल शायद पहले ही पता चल गई थी। भारत भी जानता है कि जो रूस के साथ किया गया है वो उसके साथ भी किया जा सकता है। यूरोपीय देशों में रूस का जितना भी कैश, जमीन और सोना पड़ा था उसे फ्रीज कर लिया गया। उस संपत्ति से मिलने वाला पैसा यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले भारत चुपचाप ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड के बैंक में रखा 1 लाख किलो सोना वापस ले आया। भारत जानता है कि पश्चिमी देशों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस तरह से पश्चिमी देशों ने रूस की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, ठीक वैसे ही भारत की संपत्ति पर भी कब्जा किया जा सकता है। मान लीजिए कि भारत पर युद्ध का संकट आ गया और विदेशों में रखा भारत का सोना वहां फंस गया, तो भारत को कितना बड़ा नुकसान होगा। पश्चिमी देश भारत के अरबों रुपए के सोने पर कब्जा कर लेंगे। ऐसे में भारत ने एक बड़ी दुनिया का जो सबसे बड़ा इवेंट है वो इटली में हो रहा है, G7। और ये ताड़ साहब जरा इस पे कमेंट करें कि G7 ने हर मुल्क को ग्लोबल साउथ से बुलाया है। एक तो उन्होंने पाकिस्तान को तो मुंह ही नहीं लगाया, उन्होंने कीनिया को भी बुलाया। शायद हम उन मुल्कों को कुछ समझते ना हो ताड़ साहब, उन्होंने उनको भी बुला लिया एज ए ऑब्जर्वर। शायद हम चाइना ब्लॉक में चले गए हैं इस वजह से ताड़ साहब। और दूसरा बताएं कि नरेंद्र मोदी को बताया ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे वो इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये यूरोपियंस एंड अमेरिकन अब अफ्रीका में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है उससे फायदा उठाया जाए। और ताड़ साहब आपके जो लीडर हैं जो बाइडेन साहब, वो उधर कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे। अमेरिका में क्या ऑब्जर्वेशन है? अभी तो 6 महीने पड़े इलेक्शन में, क्या कोई ऐसा अदारा है जिसमें सियासतदानों को चेक किया जाता है कि ये इलेक्शन लड़ने के काबिल है या नहीं? क्योंकि उनके बारे में बड़ी बातें आ रही हैं, आप बड़े क्रिटिकल रहते हैं उनके बारे में, जरा उसके बारे में भी हमें बताएं। और जरा इसको जरा बताएं कि ये G7 कैसे और मल्टीलैटरलिज्म का एक बड़ा प्लेटफॉर्म इमर्ज हुआ है, कैसे देख रहे हैं तो गलत नहीं होगा। अभी तो ये बिगनिंग है नरेंद्र मोदी साहब की 3rd टर्म की, लेकिन उनकी इस 3rd टर्म की बिगनिंग एक ऐसे विजिट से हुई है, एक ऐसे फॉरेन ट्रिप से हुई है जहां पर इतना बहुत कुछ हुआ है कि जब हम आपके सामने रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये होने क्या जा रहा है और फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स का कैसे बदल रहा है। क्योंकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक्स खेल डाले हैं अपनी इनिंग्स के स्टार्ट होते ही। 3rd इनिंग्स के स्टार्ट होते ही उन्होंने कुछ ऐसे बड़े स्टेप्स लिए गए हैं दुनिया में जिनका ताना बाना कहीं ना कहीं जाकर भारत से जुड़ता है। तो आइए जरा आज इस पर बात किए लेते हैं। सबसे पहले तो चलिए हम बात कर लेते हैं, क्योंकि एक दिन के ब्रेक के बाद हम आपके सामने हाजिर हो रहे हैं और हमने मेलोडी की बात भी नहीं की, तो चलें उसकी बात भी किए लेते हैं। एक तो ये कि मोदी साहब मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, लेकिन बड़े ही ग्रेस के साथ खेल रहे हैं। वो इस 3rd इनिंग्स के स्टार्ट होते ही बड़े ही ग्रेसफुल तरीके से बिहेव करते हुए हर जगह पे नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसका हमने एक अमले मुजाहिरा देखा है G7 समिट में। उसमें हमें भारतीय वजीर आजम जिस एटीट्यूड और जिस बिहेवियर और जिस स्टाइल के साथ नजर आए हैं वो बड़ा ही ग्रेसफुल है और बहुत यानी एक उनमें एक्साइटमेंट नहीं बल्कि आप ये कह सकते हैं कि बड़ी सीरियसनेस, बड़ी 3 ऐसी चीजें हुई हैं जो मुझे बताना जरूरी है और उसका एनालिसिस आपको देना बहुत जरूरी है। और चीन बहुत परेशान हो जाएगा ये सब चीजें सुन के।
चीन ने खरबों, अरबों की बात नहीं कर रहा मैं, खरबों डॉलर लगा दिए, खरबों डॉलर। और वहां पे लोगों ने मिलकर G7 इटली के इस बड़े खूबसूरत रिजॉर्ट में एक एक धागा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खोलने का प्लान बनाया है। और ये प्लान, ये मंसूबा कामयाब भी हो जाएगा। और बहुत जरूरी है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रोकना। आपको पता है इटली सिर्फ एक अकेला यूरोपीय देश था जो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा था। इटली ने भी अब बोला कि थैंक यू, गलती हो गई तुम्हारे साथ आके, अब हम वापस अपने कदम ले रहे हैं। तो कौन सा ऐसा मंसूबा है जो चाइना को ठोकने के लिए बनाया है? अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों, ये बात है G7 का PGII। अब ये PGII है क्या है स्टोरी? PGII है पार्टनर